नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीएचओ द्वारा डायबिटीज यानी मधुमेह का कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इस वीडियो में स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ब्लड शुगर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, इंसुलिन, फॉलोअप, काउंसलिंग, रेफरल्स और इन सब के बारे में समझेंगे। बट सबसे पहले समझिए डायबिटीज़ क्या होती है। जब शरीर में ब्लड ग्लूकोज यानी शुगर का स्तर लगातार बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज़ कहा जाता है। ये एक क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो हार्ट, किडनी, आंख, नसों और पैरों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम स्क्रीनिंग के बारे में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 30 साल से ऊपर सभी लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग की जाती है। जिन मरीजों में बार बार प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, वजन कम होना, थकान, धुंधला दिखना या घाव देर से भरना जैसे लक्षण हो, उनकी तुरंत शुगर जांच करनी चाहिए जाती है। अब ब्लड शुगर टेस्टिंग समझिए। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कम से कम 8 घंटे खाली पेट किया जाता है। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर यानी खाने के 2 घंटे बाद शुगर जांच की जाती है। रैंडम ब्लड शुगर किसी भी समय किया जा सकता है। अब डायग्नोसिस क्राइटेरिया समझिए। फास्टिंग ब्लड शुगर 126 mg प्रति डीएल या उससे ज़्यादा, पोस्ट प्रांडियल 200 mg प्रति डीएल या उससे ज़्यादा, रैंडम ब्लड शुगर 200 mg प्रति डीएल या उससे ज़्यादा और साथ में लक्षण। अब रिस्क असेसमेंट समझिए। सीएचओ को मरीज का मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, हाई बीपी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज का मूल्यांकन करना चाहिए। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट समझिए। डायबिटीज कंट्रोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करना है, तनाव कम करना और अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। अब मेडिसिन ट्रीटमेंट समझिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सामान्यतः मेटफॉर्मिन फर्स्ट लाइन दवा होती है। ग्लाइमेप्राइड भी ऐड की जा सकती है। अब इंसुलिन थेरेपी समझिए। अगर मरीज की शुगर बहुत ज़्यादा हो, वजन तेजी से घट रहा हो, गर्भावस्था में डायबिटीज ऑरल मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रहा हो तो इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। इंसुलिन हमेशा सही डोज और सही तकनीक से लगाना जरूरी है। इंसुलिन को ठंडी जगह पे स्टोर करना चाहिए। अब फॉलोअप प्रोटोकॉल समझिए। नए मरीज का हर महीने फॉलोअप, कंट्रोल मरीज का हर 3 महीने फॉलोअप। हर विजिट में ब्लड शुगर, दवा नियमित लेना, डाइट, एक्सरसाइज और जटिलताओं की जाँच जरूरी है। फास्टिंग शुगर लगभग 80 से 130 के बीच, पोस्ट प्रांडियल 180 से कम रखने का प्रयास किया जाता है। HbA1c लगभग 7% से कम रखना लक्ष्य होता है। अब रेफरल क्राइटेरिया समझिए। बहुत ज़्यादा शुगर, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया, किडनी डिजीज, आंखों की समस्या, गर्भावस्था में डायबिटीज, बार बार बेहोशी, पैर में गंभीर घाव, केटोएसिडोसिस के लक्षण गंभीर हो सकते हैं। इन सभी मरीजों को तुरंत PHC, CHC या जिला अस्पताल रेफर करना जरूरी है। अब डॉक्यूमेंटेशन समझिए। सीएचओ को एनसीडी रजिस्टर में सही रिकॉर्ड रखना है। ब्लड शुगर रिपोर्ट, दवा, फॉलोअप और रेफरल की जानकारी सही तरीके से दर्ज करनी है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड भी अपडेट करना जरूरी है। अब कम्युनिटी रोल समझिए। आशा वर्कर्स को गांव में जागरूकता फैलानी है, लोगों को नियमित जांच के लिए प्रेरित करना है, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में समझाना है, दवा नियमित लेने की सलाह देनी है। याद रखिए, डायबिटीज सिर्फ दवा से कंट्रोल नहीं होती। सही खान पान, एक्सरसाइज, नियमित जांच और मरीज की जागरूकता उतनी ही जरूरी है। इसी तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीएचओ समय पर पहचान और सही प्रबंधन करके हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक और अंधेपन जैसी गंभीर जटिलताओं से मरीजों को बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय।